जब गुरु महाराज की पूजन कर रहे थे तो 2 क्षण के लिए आंखों को बंद किया तो गुरुदेव की जो मीठी मीठी मुस्कान है और जो मीठी मीठी छवि होती है और जो उनके मीठे मीठे शब्द होते हैं, उनको जैसे ही स्मरण किया तो अंतर में अलग ही प्रकार की विशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जिनका नाम स्मरण करते ही अंतरंग में परिणामों में निर्मलता आ जाती है, जिनको सुनकर हमारे कषाय शमन हो जाती है, जिनको मात्र देखकर, जिनको स्पर्श करके हमारे उपयोग में उज्ज्वलता आ जाती है, ऐसे परम गुरुदेव जिनके एक एक वचन अंतर से निकले हुए होते हैं। एक व्यक्ति है, वो सोचता है कि मुझे मीठे मीठे फल खाने हैं, तो मीठे फल खाने हैं तो क्या करता है कि मैं एक वृक्ष लगाऊंगा जिसमें मीठे मीठे फल होंगे। वो बाजार से एक बीज लेकर आता है और उस बीज को उपजाऊ भूमि में बो देता है, पानी भी समय समय पर पानी देता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का खाद भी उसमें डालता है, और यहाँ तक कि पशु पक्षी इत्यादि से वो पेड़ टूट ना जाए तो बाड़ी भी लगा देता है। समय बीतता गया, अंकुर फूटने लगे, बीज में अंकुर फूटने लगे, उसको देखकर उसके मन में प्रसन्नता आ जाती है और धीरे धीरे समय काल द्रव्य का परिणमन होता है और वो जो बीज था अब वो वृक्ष के रूप में हो गया है। और मन में बहुत संतुष्टि उत्पन्न होती है कि जिस पुरुषार्थ को मैंने बीज को वपन किया था, आज वो वृक्ष बन गया है और पेड़ में वृक्ष में फल आ जाते हैं। अब फल तोड़ता है, फल तोड़कर धोता है और जैसे ही उसको मुख में लेता है तो फल तो बहुत खट्टा था। अरे मैंने उम्मीद तो की थी कि मैं मीठे मीठे फल खाऊंगा, लेकिन फल को जब मैंने मुख पर रखा तो फल खट्टा था। अरे ये कैसे हो गया? तो आचार्य कहते हैं जैसा बीज बोया है वैसा ही फल मिलेगा। आपने जैसे परिणाम किए थे, आपने जैसे संस्कार अपनी आत्मा पर डाले थे, वैसे ही फल आपको मिलेगा। यदि आपने अशांति के बीज डाले हैं तो आपको शांति के फल नहीं मिल सकते। यदि आपने पाप के बीज डाले हैं तो आपको पुण्य के फल नहीं मिल सकते। यदि आपके रिश्ते में, आपके संबंधों में आपने निंदा की है, आलोचना की है, प्रताड़ना की है और आप सोचें उस रिश्ते में आपको आनंद की प्राप्ति हो जाए, तो ये संभव नहीं है। बार बार अपने परिणामों को निहारने की आवश्यकता है। जिस समय हम किसी सराफे की दुकान पर जाते हैं तो सोने चांदी को जब देखते तो 5-10 बार बार देखते हैं कि इसमें क्वालिटी में कोई खराबी तो नहीं है। आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो कपड़े को भी बार बार खींचकर देखते हैं कि कपड़ा ठीक तो है। कोई खाद्य सामग्री है तो उस सामग्री को भी आप बार बार चेक करते हैं। लेकिन सोचिए, हम एक बार भी अपने निज के परिणामों की ओर दृष्टि नहीं डालते। कैसे कैसे कारुष परिणाम, कैसी कैसी दुर्भावनाएं मेरे अंदर पल रही हैं। मैंने अपनी आत्मा रूपी उपजाऊ भूमि में क्या दुर्भावनाओं का बीज डाला है या सद्भावनाओं का बीज डाला है, ये मुझे सेल्फ एनालिसिस करना है। आचार्य कहते हैं आत्मविश्लेषण खुद को करना पड़ेगा। कभी कभी किसी श्रावक से पूछते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो कहता है हम बहुत आनंद में हैं, लेकिन आपके चेहरा कुछ और बताता है, आपकी आंखों में कुछ और पीड़ा दिखती है, आपके चेहरे पर वो चमक नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि अंदर में जो परिणाम है उनमें कषाय भरी हुई है। अंदर में जो आपके तत्व है वो मलिनता को प्राप्त है। आप हर एक रिश्ते को, आपके निजी रिश्ते, आपके स्वजन वाले, आपके परिजन वाले, आप उन व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहते, आप उनके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर कषाय है। जैसे एक छोटा सा पेड़ होता है, यदि उस पौधे में हमने एक दिन तो पानी डाल दिया और बोल दें कि बस अब पेड़ उग जाएगा, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। हमको पौधे में रोज, हर रोज पानी डालना पड़ेगा, हमें समय समय पर खाद डालनी पड़ेगी। वैसे ही हमारे जीवन में ये जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, हमको समय समय पर प्रेम का पानी डालना पड़ेगा, वात्सल्य की खाद डालनी पड़ेगी। आपको समय समय पर आपको उनके आलोचना, निंदा इत्यादि से दूर रहना पड़ेगा। यदि आपने कभी देखा हो कि मेले में जाते हो और मेले में कोई झूला होता है, तो झूला क्या करता है, कभी वो झूला बहुत ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। वैसे ही जो दिगंबर साधु होते हैं वे भी प्रति क्षण
छठवें गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान और सप्तम गुणस्थान से छठवें गुणस्थान ऊपर नीचे झूलते रहते हैं। यदि आप अपने पिता के साथ मेले में जाओ और आपने यदि मेले में झूले का आनंद ना लिया हो तो मेले जाने की कोई सार्थकता नहीं होती। वैसे ही जो दिगंबर वेश को धारण करे, निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करे और वो छठवें सप्तम गुणस्थान में ना झूले, आत्मा आनंद में लीन ना हो, तो उस साधु ने क्या आनंद पाया। इसलिए गुरु महाराज जब आत्मानुभूति के उन अद्भुत क्षणों में रहते हैं तो उसमें से जब वे बाहर आते हैं तो उनके अंदर के विशेष चिंतन, विशेष तत्व से मौलिक अनुभूतियां निकलती हैं। ऐसे ही गुरु महाराज ने सुनिधि शतक में गुरुदेव लिखते हैं, भोगानुवृत्ति विधिबंध हेतुर योगानुवृत्तिर भव सिंधु सेतु बीजानुसारम कलितम फलम तत् किम निम्ब वृक्षे फलितम रसालम। क्या कभी नींबू का वृक्ष का बीज डाला हो तो क्या आम का फल मिलता है? नहीं मिलता। ऐसे ही यदि आपने योग की आंख बंद रखी हो और भोग की आंख से देखेंगे तो क्या आपको आत्मा का आनंद आएगा? कभी कोई वस्त्र फट जाता है तो मां क्या करती है? एक सुई लेती है। अब सुई में यदि आपको धागा डालना है तो क्या करते हैं? एक आंख को बंद करते हैं और दूसरी आंख से क्या करते हैं? धागे को उस गड्ढे में पिरोते हैं। वैसे ही हमको जब भी अपने अंतर का आनंद प्राप्त करना होगा, अंतर में शांति महसूस करनी होगी, तो अपनी भोगों की आंख को बंद करना होगा और योग की आंख से निहारना होगा। देखो आज कभी आप पानी छानते हैं, वर्षों से कहा जा रहा है जिनवाणी में कि पानी की बूंद को छानकर ग्रहण करें। एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो पानी को छन्ने से छानते होंगे, ऐसे भी होंगे जो पानी को पूरा बॉईल करते होंगे। लेकिन जो बॉईल कर रहा है उससे पूछो भाई तुम बॉईल क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि हर एक पानी की बूंद में अनेकों बैक्टीरियाज होते हैं, अनेकों जीव होते हैं। यदि मैं बॉईल नहीं करूंगा तो ये जीव मेरे शरीर में जाएंगे और जैसे ही मेरे शरीर में जाएंगे तो मैं रुग्ण हो जाऊंगा। तो उसकी दृष्टि आरोग्य को लेकर है, उसकी दृष्टि स्वास्थ्य को लेकर है। लेकिन ऐसे भी जैन बंधु होंगे, ऐसे भी जिनेंद्र शासन को मानने वाले जीव यहाँ पर होंगे जो जानते हैं कि एक एक बूंद में जो जीव है वो जीव भी ज्ञान दर्शन स्वभावी हैं। उन एक एक जीव के अंदर प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, उन एक एक जीव के अंदर अनंत चतुष्टय धारण करने की योग्यता है। भविष्य में ये भी योग्यता पाकर पुरुषार्थ कर कर सिद्ध बनने की योग्यता रखते हैं। एक व्यक्ति जो पानी धर्म की दृष्टि से छान रहा है तो ये योग की दृष्टि है, और एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य को लेकर कर रहा है ये भोग की दृष्टि है। हम लोग सुबह सुबह जब निहार चर्या के लिए जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे युवक साथ में रहते हैं, तो वो भी बड़े संभल संभल कर नीचे पैर रखते हैं। वो जानते हैं कि ये कांटा मेरे पैर में चुभ जाएगा, वो जानते हैं ये मल है, वो जानते हैं कि ये पत्थर मेरे पैर को चुभ जाएगा, तो वो भी बहुत संभल संभल कर पैर रखते हैं। लेकिन उनकी दृष्टि क्या है? उनकी दृष्टि है कि कहीं ये कांटा मेरे शरीर में ना चुभ जाए, कहीं ये पत्थर का टुकड़ा मेरे शरीर को पीड़ा उत्पन्न ना कर दे। लेकिन जो दिगंबर योगी मुनिराज होते हैं वे भी चार हाथ देखकर चलते हैं, लेकिन उनके चलने का उद्देश्य भिन्न होता है। वे जानते हैं कि जो ये नीचे पत्थर हैं, ये जो जीव दिख रहे हैं, कहीं मेरे माध्यम से, मेरी प्रवृत्ति से, मेरी प्रमादचर्या के कारण किसी जीव का आहत ना हो जाए। आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। यदि आपकी आंखें नहीं भीगती हैं दूसरे के दुख को देखकर, यदि दूसरे की तकलीफ को देखकर आपका मन नहीं पसीजता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर अभी मनुष्यत्व नहीं है। मनुष्य कौन होता है? जिसके अंदर मनुष्यत्व है। गुरु बार बार दृष्टि से कहते हैं कि आप पैर पैदल चल भी रहे हैं, लेकिन यदि आपका उद्देश्य नंगे पैर चलने का इसलिए है कि मैं जब नंगे पैर चलूंगा तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट से मेरे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, यदि उद्देश्य ये है तो उस समय आपने पुण्य आश्रम नहीं किया, आपने किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं कमाया, आपकी दृष्टि आपके शरीर की रक्षा के लिए। लेकिन आचार्य कहते हैं हमें शरीर की रक्षा नहीं करनी, हमें अपने परिणामों की रक्षा करनी है। एक खुरई का भाई था यहीं पर, कुछ दिन पहले जब यहाँ पर प्रवेश हुआ तो उसकी शायद शादी फिक्स हो गई।
तो शादी फिक्स हो गई है और शायद जो मैरिज है वो दिसंबर में है। तो अब उस व्यक्ति को मैंने देखा, वो कई बार दर्शन करने आते हैं। तो एक दिन उन्होंने खुद ने कहा कि महाराज श्री, मैंने अभी शक्कर और घी का त्याग कर दिया है। मैंने कहा अच्छा, आपने शक्कर और घी छोड़ दिया है? तो बोलते जी महाराज श्री। तो कहते हैं, मैंने पूछा धीरे से कि किसी महाराज श्री ने आपको त्याग दिया क्या? कहते नहीं, महाराज श्री ने त्याग नहीं दिया है, अभी मैं जिनसे मेरा संबंध हुआ है मैं उनसे बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा अभी दिसंबर तक का समय है, 6 महीने का समय है, आप थोड़ा सा वेट रिड्यूस कर लीजिए। क्या कहा? आप थोड़ा सा वेट रिड्यूस कर लीजिए। तो वो भी शक्कर नहीं ले रहा है, वो भी घी का सेवन नहीं कर रहा है, तो आप बताइए इसको हम तप मानेंगे क्या? तप का अर्थ क्या है? तप का स्वरूप है इच्छा का निरोध करना। तप है आपके अंदर कोई इच्छा है उसका निरोध करना। उसने जो शक्कर और भूरा त्याग किया है या घी का त्याग किया है, उद्देश्य वहां पर शरीर को दुबला करना है। ये भी भोग की दृष्टि है, वासना की दृष्टि है। क्या अंतरंग में परिणाम है कि जब शादी होगी तो मेरे फोटोज अच्छे आएंगे, ये अंतरंग में परिणाम है। तो आचार्य कह रहे कि परिणामों की अपेक्षा देखना है। अब यहां पर योगी समय सागर जी महाराज या गुरुदेव की ओर दृष्टि डालिए। 40 वर्षों से जिन्होंने मुख के अंदर नमक का एक कण भी नहीं लिया, जिन्होंने अपने मुख में कभी शक्कर का दाना नहीं लिया, जिन्होंने फ्रूट्स और जूसेस को कभी अपने अंदर स्थान नहीं दिया आहारचर्या में, और तब भी उनके चेहरे पर ये अद्भुत आनंद है। आखिर आनंद का कारण क्या है? आनंद का कारण है क्योंकि अंदर का जो समरसी भाव है, अंदर में जो चैतन्य का आनंद है, उसके आनंद का भोग वो करते हैं। आप कई बार देखते हैं महाराज जी हर 3-4 दिन में एक उपवास करते हैं। हम लोग एक टाइम भोजन करने के बाद भी संतुष्टि अनुभव नहीं करते, लेकिन ये योगी दिगंबर ये कैसे अनुभव करते हैं? तो आचार्य कहते हैं अंदर में सिर्फ एक ही परिणाम चल रहा है, निराहार स्वरूपो हम, अनशन स्वरूपो हम। ऐसे अंतरंग में बार बार भाव उनके उत्पन्न होते हैं। वे खाना नहीं चाहते, वे सिर्फ और सिर्फ रत्नत्रय के पालन के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, तप की वृद्धि के लिए आगम के अनुकूल थोड़ा बहुत लेने का भाव करते हैं। बार बार इसलिए हमारी दृष्टि साधुओं की ओर आनी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक द्रव्य के माध्यम से दूसरे द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि आपके पास पात्र में एक कटोरा दूध है और यदि उस दूध के अंदर आपने 1 चम्मच हल्दी डाल दी तो क्या होगा? दूध का जो अब सफेद रंग है वो पीला हो जाएगा, दूध की गंध में भी परिवर्तन आ जाएगा और दूध के जो गुण थे अब उनमें भी वृद्धि हो जाएगा। अभी सामान्य जो दूध था उसमें सिर्फ कैल्शियम था, आपने जैसे ही 1 चम्मच उसमें हल्दी डाली तो अब दूध में एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया है, आपके घावों के लिए वो औषधि बन गया है। वैसे ही यदि आपने दूध के अंदर 1 चम्मच लेमन का नींबू रस डाल दिया, यदि नींबू रस डाल देते हैं तो दूध के साथ क्या होता है? दूध फट जाता है। और वहीं यदि आपने दूध में 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दी तो क्या होगा? अब दूध का जो रंग है वो ब्राउनिश हो जाएगा, अब दूध में जो गुण थे वो सब नष्ट हो जाएंगे। दूध एक ही था, दूध में जिस समय आपने केसर या हल्दी डाली उस समय गुणों में वृद्धि हो गई, जिस समय आपने नींबू निचोड़ा उस समय दूध फट गया, और जिस समय आपने चाय पत्ती डाली उस समय दूध के गुण विकार को प्राप्त हो गए। ऐसे ही आचार्य कहते हैं जिस समय आप साधुओं की संगत में आएंगे आपके परिणामों में अंतर आएगा। जिस समय आप योगियों के निकट रहेंगे तो आपकी योग की दृष्टि खुलती है। आज देखो इतने सारे युवा युवती हैं जो आज सुबह शाम धोती दुपट्टे पहनकर या शुद्ध वस्त्रों में या बार बार साधुओं के निकट आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर पर वैभव की कोई कमी नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके पास धन दौलत भी है, ये वो लोग हैं जिनके पास भोग सामग्री भी है, ये वो लोग हैं जिनके पास पत्नियां हैं, पुत्र हैं, घर बार सब कुछ है, लेकिन ये बार बार जो योगियों के निकट आ रहे हैं तो कारण क्या है? क्योंकि वे सत्य का ज्ञान होता है, वे सत्य को पहचानते हैं। हम बार बार दूसरे को दोष देने का भाव करते हैं। ये चॉइस हमेशा हमारे पास रहती है कि मैं क्या चाहता हूं। माँ, आप लोग जब चौके में जाते हैं सुबह और चौके में आपके पास यदि सामने लौकी रखी है तो आपके पास लौकी को देखकर कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। आप चाहें तो उस लौकी से सामान्य लौकी की सब्जी बना सकते हैं, आप उस लौकी से चाहें तो कोफ्ते भी बना सकते हैं, आप उस लौकी से चाहें तो लौकी के पराठे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो उससे लौकी का सूप भी बना सकते हैं। आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है।
इसलिए बड़े महाराज जी के मुख से मैंने कई बार सुना, वो इंग्लिश में एक छोटा सा शब्द कहते हैं, एज यू लाइक वाली बात है। एज यू लाइक वाली बात क्या? आप जैसा चाहते हैं आपके साथ वैसा होगा। आपका बच्चा जब क्लास 10th में आता है तो उस बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि बेटा तू कॉमर्स फील्ड में जाना चाहता है, या तू साइंस की फील्ड में जाना चाहता है, या आर्ट्स की फील्ड में जाना चाहता है। आज हम जो कुछ भी हैं, आज हमारे साथ जो कुछ भी चल रहा है, हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं यदि दुखी हूं, मैं दर्द का अनुभव कर रहा हूं, तो मेरे कारण है जिनके कारण मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं। तो गुरु कहते हैं अपने कारणों को पहचानो, अपने कारणों को जानो, किन कारण से आप दुखी हैं, किन कारणों से आप संताप का अनुभव कर रहे हैं, किन कारण से आपके अंदर संक्लेश रूप परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। कई बार जब दर्शन करने कमरे के अंदर श्रावक लोग आते हैं, यदि किसी श्रावक का चेहरा खिला हो, आंखें चमक रही हो और चेहरे पर मुस्कान हो, तो मात्र इसको देखकर समझ में आ जाता है कि आज इसके घर पर बड़े महाराज जी के आहार हुए। और यदि किसी व्यक्ति के चेहरे पर मायूसी हो, आंखें डब डब कर रही हो, आंखों में आंसू हो और चेहरे पर मुस्कान भी नहीं आ रही है, तो पता लगते देर नहीं लगती कि जरूर इनका घर में या तो चौका खाली गया है या फिर अंतराय आ गया है। तो कार्य को देखकर कारण पकड़ में आता है। कई बार लोग हमारे सामने आते हैं, उसके जो दांत होते हैं वो बहुत लाल होते हैं। तो मैंने एक भैया से पूछा, क्यों भाई लाल दंत मंजन करते हो क्या? तो कहता है नहीं भाई महाराज, लाल दंत मंजन करने से तो दांत सफेद हो जाते हैं, तो ये लाल लाल कैसे हो जाते हैं? हमारे सामने आपने तंबाकू का सेवन नहीं किया, हमारे सामने आपने पान का सेवन नहीं किया, लेकिन पूर्व में आपने छुपकर तंबाकू खाया है। आज आपके चेहरे पर जो ये कैंसर का फोड़ा दिख रहा है, आज जो आपके चेहरे पर ये कैंसर का फोड़ा दिख रहा है, ये कार्य है। कारण बताते हैं, कारण क्या है? आपने छुप छुप कर तंबाकू का सेवन किया है। आज आपके लंग्स में कैंसर हो गया है, ये तो कार्य देखने में आ रहा है। आपने घंटों घंटों तक 24 घंटे स्मोकिंग की है, ये उसका फल है। कार्य को देखकर कारण समझ में आ जाता है। ऐसे ही एक प्रसंग है, कुछ दिनों पूर्व हम कक्ष में बैठे हुए थे, तो एक वृद्ध कपल है, एक माता पिता दोनों साथ में आते हैं और बैठकर नमोस्तु करते हैं। तो मैंने 2 मिनट बाद आंख उठाकर देखा, तो मैंने आशीर्वाद दे दिया। तब भी वो बैठे हुए, चेहरा बहुत मायूस था, हताश थे। तो थोड़ा मन में भाव आ गया कि कुछ आपको मुझसे वार्तालाप करना है क्या, कोई विकल्प है? तो कुछ नहीं, थोड़े धीमे धीमे स्वर में अवरुद्ध कंठ के साथ कहते हैं कि महाराज जी, क्या हमारा इतना भी पुण्य नहीं है कि हमारे घर पर कभी किसी दिगंबर साधु के चरण पड़ जाएं? तो मैंने कहा नहीं, आप अच्छे से शुद्ध आहार प्रिपेयर कीजिए और पड़गान कर लीजिए, तो आपके पुण्य के योग से दानंतराय कर्म का क्षोभशम होगा, और साधु को यदि लाभंतराय कर्म का क्षोभशम होगा तो आपके द्वार पर पैर रुक जाएंगे। तो कहते हैं महाराज जी, अभी 2 साल पहले ही हमारी अभी 2 बार कुछ हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो ये चल नहीं पाते हैं, और मेरा भी अभी एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने पूछ लिया कि आपका कोई पुत्र होगा तो उसको भेज दीजिएगा, वो पड़गान कर लेगा। तो जैसे ही मैंने सिर्फ ये बोला, तो दोनों माता पिता की आंखों से आंसू टपकने लगे। तो मुझे बड़ा विकल्प हुआ कि मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं पूछा। तो बोलते हैं कि वो जो बेटा है वो IIT इंजीनियर है, और वो जो व्यक्ति है वो खुरई के रहने वाले नहीं है। तो वो विदेश जो बेटा है वो अमेरिका में 8 वर्ष से रह रहा है। तो मैंने कहा बात होती होगी? तो कहते हैं महाराज जी, दिक्कत तो यही है, वो कभी बात भी नहीं करता। तो मैंने कहा क्या आपको धन की परेशानी है? वो कहता धन की भी परेशानी नहीं है, तो बात क्यों नहीं करता? ये कार्य देखने में आ रहा है। तो मैंने माँ को समझाया कि हाँ, अशुभ कर्म का उदय है, आपके कर्म है जो अपना लाभन, पुत्र होते हुए भी पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारे पास सहारा है फिर भी वो हमको सहारा नहीं दे रहा है। तो फिर हमने धीरे से उससे पूछा माँ से कि माँ, जब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो आपने उस पर कैसा बीज रोपण किया था, कैसे संस्कार डाले थे? तो माँ कहती है महाराज जी, मैंने उसको शुरू से उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने अपने सारे त्याग किए, मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने घूमना छोड़ा, भोजन छोड़े, हमने हमारे कोई भी शौक पूरे नहीं किए कि हमारे बेटे का कैरियर बन जाए। माँ ने क्या किया? माँ बार बार बच्चे से कहती बेटा, यदि तू क्लास में फर्स्ट आएगा तो मुझे खुशी मिलेगी,
बेटा क्लास में फर्स्ट आने लगा। बेटा यदि तू क्लास 10th के रिजल्ट में टॉप करेगा तो हम माता पिता का जो प्रसन्नता है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो बेटे ने वो भी कर लिया। अब बेटा मेरी इच्छा, यदि तू समाज में इंजीनियर बन जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, जा बेटा तू कोटा जा पढ़ने। माँ ने पैसे एकत्रित करके उसको कोटा भेज दिया। वो बच्चा कोटा जाता है, बहुत पढ़ाई करता है और पुण्य के उदय से और पुरुषार्थ से उसका IITs में सिलेक्शन हो जाता है। अब माँ कहती है बेटा मैं तो तभी प्रसन्न होंगी जब तेरे पास 1 करोड़ की नौकरी होगी। बेटे को नौकरी मिल जाती है। आप देखिए माँ कौन से संस्कार दे रही है। माँ बार बार लोभ के संस्कार दे रही है। बेटे की नौकरी लग जाती है। अब माँ कहती है बेटा रेपुटेशन कैसे बढ़ती है, जब हमारे बेटे का संबंध किसी बड़े घर में होगा। अब बड़े घर में भी संबंध हो जाता है, सुंदर बहू भी मिल जाती है। अब माँ फिर से क्या कहती है, बेटा घर में बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तब हमें प्रसन्नता मिलेगी। बेटे के पास अब गाड़ी भी आ गई। बेटे के अंदर बचपन से यही संस्कार माँ ने डालते गए कि हम प्रसन्न कब होंगे जब तेरे पास गाड़ी होगी, हम खुश कब होंगे जब तेरी ख्याति फैलेगी, हम सुख का अनुभव कब करेंगे जब दुनिया तुझे जानेगी, हम प्रसन्न, हम खुश, हम संतुष्ट कब होंगे जब तेरे पास बैंक बैलेंस होगा। बार बार माँ ने वर्षों तक यही संस्कार डाले। बेटा जब कहता था कि माँ मुझे शुद्ध भोजन बना दो ना, तो माँ कहती थी नहीं बेटा जा, ये 10 रुपए ले और होटल पे नाश्ता कर कर आ जा। बेटा दोपहर में आकर कहता कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ जल्दी खिला दो, तो माँ ने क्या किया, मैगी का पैकेट लिया और मैगी बना दी। अब बेटे के अंदर ये अभक्ष और भक्ष को लेकर संस्कार नहीं है। घर में शादी होती थी, घर में मरण होता था, तो माँ कहती थी बेटा तुझे अपने कैरियर पर फोकस करना है, तो माँ ने संबंधों की कद्र करना भी नहीं सिखाई। ये संस्कार कौन दे रहा है? ये संस्कार कौन दे रहा है? माँ ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा जैसे मैं तुझे रोज स्कूल तक छोड़ने जाती हूँ, आज बेटे को मैं धोती दुपट्टे पहनकर भगवान के सिर पर कलश करवा दूं। ये माता पिता ने संस्कार नहीं दिए। कभी उन्होंने ये संस्कार नहीं दिए कि चल बेटा आज अपन मुनिराज के करपात्र में आहार देंगे। ये संस्कार नहीं दिए। उसको वैयावृत्ति के परिणाम अंदर नहीं होते हैं। और जिस समय बुढ़ापे में हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, उस समय हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे पैर दबाए, वो हमारे पैर छुए, क्योंकि बचपन से उसने कभी देखा ही नहीं। माता पिता को कभी उसने बड़े बुजुर्गों के पैर पड़ते नहीं देखा। अपने पिता को उसने कभी भी साधुओं की वैयावृत्ति करते नहीं देखा। ये संस्कार उसके अंदर नहीं है। जब संस्कार नहीं है, बीज नहीं है, तो अब ऐसा फल आता है तो हम दुखी क्यों होते हैं? देखो लोभ के संस्कार। आज छोटे बच्चे यहाँ मंदिर में नहीं आते हैं, लेकिन संडे के दिन यदि आप नाश्ता रख दीजिए या बच्चों को पेन पेंसिल पेन दीजिए, तो सारी माएँ क्या करती हैं, जा बेटा जा। कहाँ जा? मंदिर जा। क्यों जा? मंदिर में आज नाश्ता मिल रहा है, मंदिर में आज महाराज से पेन लेकर आ जाना, पेंसिल लेकर आ जाना। आपने बच्चे के अंदर कौन से संस्कार दिए? आपने बच्चे को लोभ के संस्कार दिए। आपने बच्चों के अंदर वासना के संस्कार दिए। आप जब रात को 12, 1, 2 बजे तक बैठकर मोबाइल चलाते हैं, तो पास में बैठा बच्चा देखता है कि ये हमारे घर के परंपरा है, रात को 12 बजे तक हम मोबाइल चलाते हैं। तो जब बच्चा मोबाइल 24 घंटे चलाने लगता है, तो माता पिता टेंशन में आते हैं और साधु से बोलते हैं कि महाराज जी ये बहुत मोबाइल देखता है। तो माँ ये संस्कार उसके अंदर आए कैसे? ये संस्कार डालने वाले कौन है? माता पिता। एक छोटा सा बच्चा कुछ दिन पहले छत पर एक छुल्लक महाराज जी के पास बैठा हुआ था। छुल्लक महाराज जी बच्चों को समझा रहे थे, तो बच्चों को कुछ समझ में आ गया। तो बच्चे कहते हैं कि हम आजीवन फास्ट फूड का त्याग करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि कल अपने मम्मी से पूछकर आ जाना। तो वो माँ से पूछने गया, तो माँ ने बच्चे को क्या समझाया? माँ कहती है महाराज से कहना हमको बाहर जाना पड़ता है, कई बार स्कूल भी जाना पड़ता है, आउट ऑफ स्टेशन भी जाते हैं, तो बाहर की छूट दे दो। बताओ भक्ष का संस्कार हम माँ ही नहीं दे रही, हम क्या कर सकते हैं? इसलिए जब भी आपके साथ कोई कार्य हो रहा है, उस कारण की ओर दृष्टि डालिए। आज यहाँ पर बहुत लोग होंगे जिनके पास 4 मंजिला इमारत घर होगा, और एक व्यक्ति है उसने 4 मंजिल घर बनाया, उसने पूरे घर में एशियन क्वालिटी का मार्बल लगाया और अपने साथ खड़े होकर उसने बहुत अच्छे से मार्बल को घिसवाया, पेंट करवाया। एक दिन अचानक पानी भरते हुए ऊपर ले जा रहे थे और पानी मार्बल पर फैल गया, और जैसे ही ध्यान नहीं गया, प्रमाद की अवस्था थी, ध्यान नहीं रहा, अलर्ट नहीं था, और पैर पड़ता है तो फिसल जाता है। जैसे ही फिसलता है तो अब पूछो अंदर के परिणामों को, अरे मैंने कौन सी घड़ी में ये मार्बल लगवाए थे,
मैंने कौन सी घड़ी में ये 4 मंजिला इमारत बनवाई थी, मैंने कौन सी घड़ी में ये मार्बल को घिसवाया था। भैया किसी और को दोष मत देना, अपना ही दोष है, अपने ही कर्म में। देखो आप सबके जीवन में जब हम उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं तो बैंड बाजे बजते हैं, हो तो कहो, बैंड बाजे बजते हैं। जब आपकी सगाई होती है या शादी होती है तब भी बैंड बाजे बजते कि नहीं, हो तो। लेकिन एक बार और बैंड बाजे बजने बाकी हैं, अब कब हैं? इस बार अब सीधे बाजे नहीं बजेंगे, इस बार उल्टे बाजे बजेंगे। इसलिए उल्टे बाजे बजें उसके पहले अपनी उल्टी बुद्धि को, उल्टे परिणामों को ठीक कर लीजिए। गुरुदेव बार बार कह रहे हैं, बार बार संघ को यहां जो भेजा जा रहा है इसका कारण यही है कि कैसे भी करके धीरे 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 आपके परिणामों में परिवर्तन आ जाए, आना चाहिए। बार बार कहा जा रहा है अपने परिणामों को निहारना सीखिए। बार बार आप खुद महसूस कीजिए, मैं महसूस क्या कर रहा हूं। आप जितनी देर के लिए साधुओं के निकट बैठते हैं उस समय परिणामों की क्वालिटी कैसी होती है, अलग होती है। जब कोई ईंट का भट्टा हो, ईंट के भट्टे के बाहर भी यदि आप निकलेंगे तो आपको गर्मी की अनुभूति होती है। जब ईंट की भट्टी के बाहर इतनी गर्मी है तो अंदर कितनी गर्मी होती होगी, सोचना है। शीतल नदी है, यदि नदी के किनारे पर आप बैठे हैं तो भी ठंडक महसूस होती है, यदि आप नदी के अंदर डुबकी लगा लेंगे तो कैसी अनुभूति होगी। वैसे ही जब साधुओं के बाहर बैठे हैं, उनके निकट बैठे हैं, तब ऐसी शांति अनुभव में आ रही है। तो सोचो जो दिगंबर वेश को धारण करते होंगे, जिन योगियों ने अपने बुद्धि पूर्वक, संकल्प पूर्वक सारे परिग्रहों को छोड़ा होगा, तो उनके अंदर में कैसा आनंद आता होगा, ये अवर्णनीय है। क्या मिश्री के स्वाद को आप बता सकते हैं? यदि कोई पूछे कि मिश्री में कैसा स्वाद होता है तो हम कहते हैं मीठा होता है। कोई पूछे मीठा कैसा होता है तो बता सकते हैं क्या? नहीं। जैसे मीठे का स्वाद नहीं बता सकते, खट्टे का स्वाद हम बता नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही जिस समय हमारी कषाय मंद हो, जिस समय हमारे परिणाम उज्जवल हो, जिस समय हमारा उपयोग स्थिर हो, उस समय जो अंदर में आत्मा में उल्लास होता है, आत्मा में आनंद होता है, वो शब्दों से नहीं कह सकते, क्योंकि सौतत्व है। सौतत्व की अनुभूति स्वयं को होती है। मैं नहीं जानता कि जो ये बड़े योगी हैं, देखिए हम तो सामान्य मुनि महाराज हैं और बड़े महाराज जी आध्यात्म योगी हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बाहर से वे भी नग्न हैं, मैं भी नग्न हूं। बाहर से वे भी एक भुक्ति करते हैं, मैं भी एक भुक्ति करता हूं। वे भी केश लुंचन करते हैं, मैं भी केश लुंचन करता हूं। वे भी अंतराय का पालन करते हैं और मैं भी अंतराय का पालन। तो क्या हम दोनों इक्वल हैं? नहीं। ये बाहर के मुनि तो इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर के मुनि कुछ और होते हैं। कहते हैं जिनका मन निर्मल होता है। और आगम ग्रंथों में एक डेफिनेशन आती है कि आत्मानम अधिवसति इति आध्यात्म। जो आत्मा के निकट रहता है, जो आत्म तत्व के निकट रहता है, वो आध्यात्म है। आज यदि शिरमौर से आप सारे श्रवण संस्कृति को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि आध्यात्म की निकटता जो बड़े महाराज के पास है वे कहीं नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनका शिष्य हूं, आप भी उस चीज को अनुभव करते हैं। एक मूक होता है और एक मौनी होता है। जिस व्यक्ति के अंदर बोलने की इच्छा तो हो पर बोलने का सामर्थ्य ना हो, उसको मूक कहते हैं, जैसे पशु इत्यादि। लेकिन जिसके पास बोलने का सामर्थ्य हो, अभिव्यक्त करने की योग्यता हो, लेकिन जो इच्छा का निरोध करने के लिए, कषायों को मंद करने के लिए, उपयोग को निर्मल बनाने के लिए, जिसने 40 वर्ष तक अखंड मौन की साधना की, ऐसे वे दिगंबर योगी समय सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने लौकिक वार्ताओं से अपने आप को मौन रखा है, जिन्होंने अपेक्षाओं से अपने आप को मौन रखा है, जिन्होंने कामनाओं से अपने आप को मौन रखा है, जिनके मुख से जब भी शब्द निकलते हैं तो आगम चक्कू साहू को लेकर रहते हैं। हम लोग ने भी जब संघ ज्वाइन किया था तो हमारे पास भी साइंस को लेकर बहुत कुछ रहता, साइंस के अकॉर्डिंग ही हमारा थॉट प्रोसेस था। जो हमारी विचार शैली थी वो हमेशा हम साइंस को लेकर टेक्निकल करते थे। लेकिन धीरे 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 गुरु पिलाते गए,
धीरे धीरे पिलाया, कभी ठंडी पट्टी दी तो कभी कभी गरम पट्टी भी मिली। गरम पट्टी मतलब, गरम पट्टी मतलब नहीं, डांटते तो नहीं है, ज्यादा डांटते तो नहीं है, लेकिन गुरु का अलग होता है। वो जब प्रेम से मुस्कान देंगे वो अलग है, और उनके पास एक बहुत बड़ा शस्त्र होता है। कौन सा शस्त्र? माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव कहता है कि ना तो मुझे अब अच्छा कहना है ना मुझे बुरा कहना है, ना तो टोकना है ना गुण बताना है ना दोष। वे शांत रहते हैं, और वे जब शांत होते हैं तो शिष्य के अंदर हलचल उत्पन्न हो जाती है। अरे गुरु मेरी ओर दृष्टि क्यों नहीं कर रहे, गुरु मेरे प्रति वात्सल्य का भाव क्यों नहीं रख रहे। लेकिन फिर धीरे से कारण को देखकर, कार्य को देखकर कारण ज्ञात हो जाता है कि कुछ ना कुछ अपन ने गलती की होगी, और धीरे से सेल्फ एनालिसिस होता है और पता लग जाता है कि अपने से कुछ गलती हुई है। अब विश्वास तो महाराज करना क्या है? आज का प्रवचन तो खत्म होने को आ गया है, तो हमें करना क्या है? करना क्या है? ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास तंत्र को मजबूत करना है। क्या करना है? विश्वास तंत्र को मजबूत। दिगंबर साधु के जब बाल बढ़ जाते हैं तो वे दिगंबर साधु 2 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 4 महीने के बीच में केशलुंचन करते हैं। कैसे करते हैं? अपने हाथों से लगातार केशलुंचन करते हैं निरीह वृत्ति के साथ। लेकिन जब आप लोगों के बाल बढ़ जाते हैं, जब आप लोगों के बाल अस्त व्यस्त होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप किसी नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं। सोचो, आपके विश्वास की धारा, एक नाई है जिसके हाथ में कैंची जैसा अस्त्र है, जिसके पास क्या बोलते हैं उसको, उस्तरा जिसके पास उस्तरा जैसा शस्त्र है, वो आपकी गर्दन के पास उस्तरे को रख रहा है, कैंची को आपके कान के पास कर रहा है, लेकिन तब भी आपका अद्भुत विश्वास है। धन्य है आपका विश्वास। आप एक व्यक्ति जो आपके कुल का नहीं है, आप बिल्कुल फ्री माइंड के साथ मुस्कुराते हुए आंख बंद करके वो के बाल काट रहा है, तो भी आप कटवा रहे हैं। तब आपको विकल्प होता है क्या? क्योंकि आप उस पर तक विश्वास कर लेते हैं। एक माँ जब घर में रोज दूध वाला आता है, वो दूध लाता है, क्या आप कभी सोचते हैं कि इसने इस दूध के अंदर विष मिला दिया होगा, इसने दूध के अंदर कोई पॉल्यूटेड चीज मिला दी होगी? नहीं करते, आप उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। यहां पर पिता बैठे, इतने सारे पिता होंगे, वो अपनी बच्ची को लालन पालन वर्षों तक करते हैं, और एक किसी पर पुरुष जिसके साथ संबंध करते हैं उसको, बेटी को सौंप देते हैं, तो पिता उस पर भी विश्वास करता है। तो विश्वास, हम जब लौकिक पर विश्वास कर रहे हैं, साइंस पर विश्वास कर रहे हैं, तो आचार्य कह रहे हैं क्यों नहीं हम एक बार जो जिनेंद्र शासन में हमारे मुनि कह रहे हैं, हमारे भगवान कह रहे हैं, उनकी बात पर विश्वास करने में क्या दिक्कत है? क्या आपने कभी ऑरेंज के अंदर या आंवले के अंदर विटामिन सी को देखा है? क्या आपने दूध के अंदर विटामिन B12 देखा है? क्या आपने प्रोटीन देखा है? क्या आपने सब्जियों के अंदर विटामिन और मिनरल्स देखे हैं? नहीं देखे, लेकिन तब भी आप क्या विश्वास करते हैं कि साइंस कह रहा है तो इसके अंदर विटामिन हैं, साइंस कह रहा है तो इसके अंदर मिनरल्स हैं। जब साइंस पर इतना विश्वास कर सकते हैं, वो साइंस जो हर बात पलटता रहता है। जब मैं स्कूल में था उस समय प्लैनेट्स 9 होते थे। कितने ग्रह थे? 9 ग्रह हुआ करते थे, और आज कुछ समय बाद पता लगा है कि अब प्लैनेट्स 8 हैं। तो साइंस थोड़े दिन पहले कुछ कहता है, थोड़े दिन बाद कुछ कहता है, तब भी हम विश्वास करते हैं। जब हमारे विश्वास का स्तर साइंस पर इतना है, तो क्यों नहीं अपने भगवंतों की वाणी पर विश्वास करें? कई लोग बोलते हैं कि हम नमो सिद्धाणम कैसे बोलें, क्योंकि सिद्ध भगवान दिखते ही नहीं है। आज कोई रिद्धिधारी मुनिराज दिखते नहीं है, तीर्थंकर दिखते नहीं है, तो विश्वास कैसे करें? तो भैया मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास जो जेब में मोबाइल रखा हुआ है, उस मोबाइल से यदि आपने कॉल किया और वो कॉल किसी दूसरे व्यक्ति को लग गया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कॉल कैसे लगा? जो तार्किक स्टूडेंट होगा तो वो कहेगा महाराज जी ये सिग्नल होते हैं, जो सिग्नल यहां से एंटीने पर जाते हैं और एंटीने से उस वाले मोबाइल पर चले गए, इसलिए फोन लग गया। तो पूछना चाहते हैं क्या आपने उन सिग्नल को कभी अपनी आंखों से देखा है? जबकि साइंस कह रहा है वो सिग्नल इनविजिबल हैं, वो आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होते। जो नहीं दिख रहा है उसका भी अस्तित्व होता है। ऐसे ही सिद्ध भगवान नहीं दिख रहे हैं, वे नहीं दिखेंगे, आत्मा नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व है।
इसलिए गुरुदेव कहते हैं सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुविर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यतो वादिना जिना। हमारी बुद्धि बहुत अल्प है। यदि मैं अभी चाहूं कि यहां से वहां उस वेदी पर क्या रखा हुआ है तो मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी आंखों में इतना पावर नहीं है। मैं नहीं देख सकता कि ऊपर सितारे कितने दूर हैं, क्योंकि मेरे पास इतना पावर नहीं है। आज हम सबके पास अल्प बुद्धि है और चीज बहुत सूक्ष्म है। क्या मेरे हाथ में अभी आप कुछ कीटाणु देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। लेकिन यदि आप माइक्रोस्कोप के लेंस से देखेंगे तो आपको मेरे हाथों में सैकड़ों कीटाणु दिख जाएंगे। हमारे पास वो आंख नहीं है, क्योंकि चर्म चक्षु हैं, देखने में नहीं आएगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि तत्व का स्वरूप जब समझ में ना आए, आपकी बुद्धि काम ना करे, तो क्या करना है? जैसा भगवान ने कहा है, जैसा गुरुओं ने कहा है, जैसा आचार्यों ने कहा है, उस पर यथा योग श्रद्धान कर लेना, उस पर श्रद्धान कर लेना, उस पर विश्वास कर लेना। जैसे जैसे आपके विश्वास के स्तर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आपको आनंद आना प्रारंभ होगा। क्योंकि मकान की नींव जो होती है वो मजबूत होती है, वैसे ही धर्म की यदि कोई नींव है तो वो विश्वास है, आस्था है। ये जितने भी साधु अपना घर छोड़ते हैं, अपना वैभव छोड़ते हैं, माता पिता को छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, कपड़े छोड़ते हैं, ये क्यों छोड़ते हैं? हमने मोक्ष तो नहीं देखा, लेकिन हम सब साधु के अंदर जितने भी लोग व्रत को धारण करते हैं, हर व्यक्ति को यथार्थ श्रद्धान है कि इस विश्व में यदि कोई सच्चा पुरुष है, कोई सत्य का स्वरूप बताने वाला है, तो उसका नाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज है। यदि सत्य का प्रतिपादन करने वाले कोई इस जगत में हैं, तो वे गुरु महाराज हैं। सामान्य ज्ञान से आपकी ख्याति फैल सकती है, सामान्य ज्ञान से आपको प्रसिद्धि तो मिल सकती है, लेकिन जब भी आत्म ख्याति प्राप्त होगी, जब भी आत्म प्रसिद्धि प्राप्त होगी, वो सम्यक चारित्र से ही होगी। और गुरु महाराज के चारित्र का प्रभाव इन 55 वर्षों से हमने बुंदेलखंड नहीं, पूरे विश्व में देखा है। ये गुरु महाराज की महिमा है। बार बार अपने परिणामों को निहारना है। क्या मेरे अंदर साधुओं को देखकर परिणाम कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? क्या मेरे अंदर भक्ति रूप परिणाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्या मुझे साधु की भैयावृत्ति करने का परिणाम होता है कि नहीं होता? मैं खुद तो भोग रहा हूं, लेकिन क्या मैं इन योगियों के चरणों को स्पर्श करने का भाव रखता हूं? नहीं रखता। कई युवकों का कहना होता है कि महाराज हम लोग स्वाध्याय इसलिए नहीं करते क्योंकि स्वाध्याय की भाषा बहुत टफ है। आप स्वाध्याय को किसी इजी लैंग्वेज में बताइए। तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपसे, आपने कभी मूंगफली बेचने वाले की भाषा को देखा है? वो कैसे बेचता है? मूंगफली ले लो। आपने सब्जी वाले की भाषा को देखा है? सब्जी वाले बेचने वाले की भाषा अलग होती है, एक पढ़े लिखे डॉक्टर की भाषा अलग होती है, एक इंजीनियर की भाषा अलग होती है, एक लॉयर की भाषा अलग होती है। वैसे ही जिनेंद्र शासन की भाषा ये अलग है, ये आगम की भाषा है, ये सिद्धांत की भाषा है। जैसे कोई डॉक्टर कभी इंजीनियर को यदि पर्चा लिखता है तो क्या इंजीनियरिंग शब्दों में लिखता है? डॉक्टर अपनी भाषा में ही लिखेगा। हमको पुरुषार्थ करना है उस भाषा को समझने का, हमको पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमारे साधुओं ने कितने अपने अद्भुत क्षणों को छोड़कर हम सब पर उपकार करने के लिए ये अद्भुत जिनवाणी में ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटन किया है। उन रहस्यों को हमको उनकी भाषा को समझना है। आप पढ़ने का पुरुषार्थ कीजिए। पढ़ना स्वयं को पड़ेगा। आचार्य महाराज के संग में एक प्रसंग के साथ मैं एंड करूंगा कि यहाँ से बुंदेलखंड में एक ब्रह्मचारी जी थे। तो नैमावर में जब दीक्षा होती है तो नैमावर की दीक्षा के समय वो महाराज पहली बार मालवा गए। ठेठ बुंदेलखंड का एक गांव है, वहाँ के वो ब्रह्मचारी जी थे। तो आचार्य महाराज की अनुकंपा से नैमावर में दीक्षा हो जाती है। अब दीक्षा हो गई तो आचार्य महाराज ने सुबह के उद्बोधन में कहा कि मोक्ष मार्ग में यदि आहार विहार और निहार किसी साधु का व्यवस्थित है तो उसके लिए मोक्ष मार्ग बहुत आसान होता है। और आहारचर्या को यदि संतुलित रखना है तो लौकी के ऊपर विश्वास करना। ठीक है, आचार्य महाराज ने सबको ये संबोधन दे दिया। अब महाराज पहले दिन चौके में गए। अब गए चौके में, अच्छे से उनका पाद प्रक्षालन होता है, पूजन होती है। अब जब थाली दिखाने का नंबर आता है तो थाली दिखा रहे हैं। तो थाली में माँ बताती है दाल है,
ये भिंडी है, ये टमाटर है और ये आल की सब्जी है। तो महाराज देखते हैं लौकी जैसी दिख रही है, लेकिन वो हटा देते हैं, सुना ही नहीं आल की सब्जी क्या होता है। एक दिन निकल गया, नेक्स्ट डे फिर महाराज का पड़गान होता है। महाराज फिर किसी मालवा वाले के चौके में जाते हैं, तो वहां फिर होता है, वो माँ दिखाती है थाली, थाली में देखा दाल है, पापड़ है, सब कुछ है, आल की सब्जी। तो फिर भी महाराज जी ने हटा दी। तो महाराज एक दिन जाकर अपने साधर्मी भाई से कहते हैं कि क्या यहाँ मालवा क्षेत्र में कोई लौकी नहीं खाता क्या? क्या बोल रहे हैं? क्या मालवा क्षेत्र में कोई लौकी नहीं खाता? यहाँ पर तो गट्टे और ये मिर्च मसाले वाले सामान रहते हैं। तो महाराज कहते हैं धीरे से, भैया जिस लौकी को आपके बुंदेलखंड में गड़ेलू कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके बुंदेलखंड में गड़ेलू कहते हैं, इंग्लिश में उसको बॉटल गार्ड कहते हैं, वैसे ही मालवा में उसको आल की सब्जी कहते हैं। वैसे ही आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्व पर जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। वहीं पर आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के ऊपर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। वहीं पर कुंद कुंद देव क्या कहते हैं कि अपने आत्म तत्व पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो हम जैसा अल्प बुद्धि जीव तो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे तीनों आचार्यों ने अलग अलग विवक्षा दी है सम्यक दर्शन की, तो क्या सम्यक दर्शन अलग अलग है? मां चाहे आप लौकी को गड़ेलू कहो, चाहे लौकी को आप बॉटल गार्ड कहो, चाहे आल कहो, लौकी में कोई परिवर्तन नहीं है, लौकी का गुणधर्म वही है। वैसे ही आप चाहे सम्यक दर्शन को चरणानुयोग की पद्धति से कहो, आप सम्यक दर्शन को कर्णानुयोग की पद्धति से कहो, सम्यक दर्शन तो सात तत्व की ओर ही है। तो ये अंतर बताने वाले कौन होते हैं? ये गुरु होते हैं। यदि सत्य का प्रतिपादन सही रूप में कोई कर सकता है तो वे गुरु कर सकते हैं, गुरु के पास ही ऐसी योग्यता होती है। आज हम लोग भी बोल पा रहे हैं, तो हमने आज 6 साल में वो स्थिति भी थी जब संस्कृत को देखकर हाथ कांपने लगते थे। जब संघ में आए और जब ब्रह्मचारियों को देखते कि ये संस्कृत की सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति की अंचलिकाएं पढ़ रहे हैं, तो घबराहट हो जाती थी, क्या करेंगे। लेकिन गुरु ने हमेशा कहा धैर्य रखो, धीरे विद्याकालीन पच्यते, और धीरे 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 इतना पुरुषार्थ जैसे कोई पिता अपने बालक को पढ़ाता लिखाता है, माँ अपने बच्चे का लालन पोषण करती है, वैसे ही आप सोचिए हमने हमारे माता पिता को छोड़ दिया, हमने हमारे परिजन को छोड़ दिया, और यहाँ तक कि गुरुदेव भी हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो हमारे अंदर भी क्या क्या परिणति चलती होगी। हमारे अंदर के सारे विकारों को धीरे 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 करके निकालने वाले यदि कोई हैं तो ये गुरुदेव हैं, जिनके साथ इसलिए बड़े महाराज जी बार बार कहते हैं, मैं उनका एक सूत्र याद आता है, वो कहते हैं बंदेरी को पारिणामिक उच्च। आप जैसे क्षेत्र में रहेंगे, जैसी संगति में रहेंगे, वैसा अंतर आएगा। यदि हम आध्यात्म योगी के चरणों में रह रहे हैं और हम साधुओं के पास आध्यात्म ना आए, जिनके पास सिद्धांत का अपूर्व ज्ञान है, और यदि हमारे पास सिद्धांत ना प्रवेश कर पाए तो कैसे संभव है। आप जैसी संगति में रहेंगे वैसे आपके पास अंदर आएगा। आचार्य महाराज मूक माटू में कहते हैं, युगों युगों से भवों भवों से जैसी संगति वैसी मति, जैसी संगति वैसी मति, और जैसी आपकी मति होगी वैसी आपकी अग्रिम गति होगी। आपका बच्चा यदि ऐसे सर्कल में रहने लगे जिनके हाथों में मदिरा की बोतल हो, जिनके हाथों में सिगरेट हो, जिनके हाथों में मांस का सेवन हो, जो हर समय मुख से गाली निकालते हो, तो आप देख लेना विद इन डेज, कुछ ही समय के अंदर आपके बेटे के अंदर भी वे सारे दुर्गुण प्रवेश कर जाएंगे। प्रभाव पड़ता है। यदि आपने पानी को अग्नि पर रख दिया तो पानी गर्म होकर वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा। यदि आपने पानी को फ्रीज में रख दिया तो वो जम जाएगा। हम जैसी संगति में रहेंगे वैसे हमारे परिणामों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी या कमी आती जाएगी। इसलिए अपने वक्तव्य को हम समाप्त करते हैं और बस ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी संगति की ओर ध्यान दें, क्योंकि जैसे संगत में आप रहेंगे वैसे आपके भावों में चेंज आएगा। जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसे आचरण में परिवर्तन आएगा। क्योंकि यदि हमारा सम्यक आचरण नहीं है
सम्यक श्रद्धा नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बहुत मुश्किल से ये जैन कुल मिला है। देख लेना, कई अजैन लोग बेचारे बाहर खड़े होकर देखते हैं कि इन मुनिराजों को आहार देने का भाव भी रखते हैं, इन मुनिराजों की सेवा करने का भाव भी रखते हैं, लेकिन उनका इतना प्रबल पुण्य योग नहीं है। आज हमारे पास प्रज्ञा मिली है, ज्ञान मिला है, सुंदर शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर है, इसका उपयोग कर लीजिए, उपयोग करना चाहिए। ऐसा ही आचार्य महाराज कहते हैं।